मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो 2497 के आसपास था और मैंने ये कहा था कि अगर ये यहाँ से इसको प्रॉपर टेस्ट करता है तो फिर ये इसको ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद दोबारा 2495 के टेस्ट करने के बाद 2512 को जो है वो टेस्ट करने की कोशिश करेगा। और अगर ये एरिया ब्रेक हो जाता है तो फिर ये 2483 के पास आएगा और 2483 से जो है वो इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस जो होगा वो 2503 होगा। और वही सेम था कि अगर ये इसको प्रॉपर टेस्ट करता है तो दोबारा सेल हो जाएगा और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो फिर दोबारा इस एरिया से 2495 से स्टे करेगा। अगर इससे सपोर्ट ले ले लेता है तो फिर ये दोबारा 2512 को ट्राई करेगा। दो पोजीशंस थी हमारे पास और यही था कि ये पहले 2503 को टेस्ट नहीं किया जबकि इसने जो है वो इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद जैसा मैंने बताया था कि 2483 के आसपास आएगा और ये यहीं आया। यहाँ पे आने के बाद इसने ट्राई किया इसको टेस्ट करने का और टेस्ट के दौरान M15 का एक क्लोज भी लगाया इसने जोन के अंदर, लेकिन सपोर्ट जो है वो 2495 की प्रॉपर नहीं ले सका। इसी वजह से ये यहाँ तक ही जा पाया 2508 तक। अगर ये यहाँ से प्रॉपर सपोर्ट ले लेता तो ये इजीली जो है वो इस एरिया को टेस्ट कर लेता, लेकिन जैसा कि ये जोन ब्रेक कर चुका था तो इसके आसपास तो इसको जाना था और इसको ब्रेक करने की वजह से ही जो है वो यहाँ तक जा पाया। और उसके बाद जो है वो ये पूरा जोन ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद अब दोबारा 2501 पे मूव कर रहा है। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। आपको जिस तरह लेवल्स बताए जाते हैं कि अगर देखिए यहाँ पर पोजीशन जो एंट्री लेने का तरीकेकार है वो यही होता है कि हमें यहाँ पर पोजीशन देखनी है। जैसा कि या तो ये हमें इस एरिया को सपोर्ट दिखाता है तो हमें वेट करना चाहिए इस एरिया के ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये दोबारा तो आएगा ही। अभी यहाँ से अगर ये सपोर्ट भी दिखाता है बाय करते हैं, लेकिन अगर ये थोड़ा बहुत अप जाता है और गिर जाता है तो यहाँ ट्रेड फंस जाएगी। तो इसके लिए कंफर्मेशन यही है कि या तो ये इस लेवल को टेस्ट करे। अगर इस लेवल को ये टेस्ट ना कर पाता या इसके बिल्कुल बराबर से मतलब इसको टेस्ट करता सिर्फ ब्रेक ना करता तो फिर यहाँ से एक सेल की ट्रेड थी यहाँ तक। और अगर ये इस एरिया को जैसा इसने ब्रेक किया था तो यहाँ पर एक बाय की पोजीशन अच्छी थी। और दूसरी पोजीशन ये थी कि अगर ये यहाँ से ब्रेक कर जाता है इस एरिया को तो यहाँ से तो था ही कि ये इस एरिया से यहाँ तक जाएगा। तो जैसा देखेंगे यहाँ तक आया और ये एक अच्छा बुलिश साइन भी था इसका यहाँ तक। तो ये कि यहाँ से आपकी ट्रेड बनती थी यहाँ तक एक बाय की। उसके बाद अगर ये यहाँ से भी इस एरिया को ब्रेक कर चुका था तो ये सेकंड जो है वो यहाँ से भी आपको ट्रेड मिल सकती थी। तो ये ऐसा होता है कि जब रेजिस्टेंस ब्रेक कर रहा है तो हमें बाय की ट्रेड देखनी चाहिए, सेल की नहीं। हमेशा ज़हन में रखिए अगर रेजिस्टेंस ब्रेक है तो आप बाय को देखें, अगर रेजिस्टेंस प्रॉपर टेस्टेड है तो फिर आप सेल को देखें। सीधी सी बात है। तो उसमें जो है वो एक अच्छी ट्रेड्स भी मिलती है और दूसरा ये कि सेफ साइड भी होती है। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज के हवाले से बात करें तो एक ये एरिया अब माइनर सपोर्ट के तौर पर बना रहा है और रेजिस्टेंस जो यहाँ था वो तो अप डाउन ब्रेक हो गया और अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस 2512 से 13 है और उसके बाद 20 से 21 और सपोर्ट वही 83 वाली जो है वो। और उसके बाद जो है एक लेवल और है 74 वाला। अब यहाँ पर अगर पोजीशन को हम देखें तो इस टाइम करंट पोजीशन यही बता रही है कि ये एरिया माइनर सपोर्ट का मतलब ये होता है कि ये ऐसा एरिया है जो एक होता है ना, ये जैसे मेजर सपोर्ट है तो मेजर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यही चांस होता है कि ये इसी एरिया से जो है वो नीचे ही जाए। मेजर सपोर्ट का यही होता है, लेकिन माइनर सपोर्ट का ये होता है कि ये नीचे ब्रेक करने के बाद भी ये इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले सकता है, जैसे इसने यहाँ पर किया हुआ है।
तो ये होता है कि इस पे काम करने का तरीका ये है कि अगर ये नीचे ब्रेक कर जाता है तो आप इसको जब तक मेजर सपोर्ट को ब्रेक ना करें तब तक वेट करें, और अगर इसी एरिया को दोबारा अपसाइड सपोर्ट शो करता है तो फिर ये रेजिस्टेंस तक जा सकता है। तो इस ये सिर्फ जो है यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको यहाँ पर लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि ये यहाँ से जो है वो दोबारा यहाँ तक जा सकता है और इसको नीचे भी ब्रेक कर सकता है। इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है, तो ये आसान रहेगा यहाँ से जो है वो अपनी एंट्री बनाने का, और साथ में छोटी एसएल और सेफ साइड भी रहेगी यहाँ से। तो इसमें यही होता है कि अगर ये ब्रेक हो जाए नीचे तो आप इसको ये समझें कि ये रेजिस्टेंस एरिया को अगर टेस्ट करता है तो फिर ये सीधा वहाँ से आएगा, और ये भी हो सकता है कि ये इसको ब्रेक करे ऊपर की तरफ, और अगर इसको स्टे करे तो ऊपर भी जा सकता है। तो इस माइनर जो लेवल्स होते हैं ये इसका यही होता है कि ये ज़्यादा उतने जो है वो पावरफुल नहीं होते कि अगर इसको सपोर्ट बनाए तो इससे अच्छी मूव दे सकता है, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि ये रेजिस्टेंस एरिया तक इजीली ले जा सकता है इसको। और इसमें ये भी होता है कि जैसे यहाँ से एक रेजिस्टेंस एरिया से इसने टच किया हुआ है बिल्कुल प्रॉपर, तो इसको ब्रेक करके ये दोबारा इस एरिया से इस तरह की पोजीशन भी बनाता है। तो यहाँ पर जो है वो इजीली अपनी ट्रेड भी एक्टिव की जा सकती है और मॉनिटर भी करने में आसानी होती है। तो ये एक जो है वो माइनर सपोर्ट है। माइनर सपोर्ट जैसा मैंने पूरी डिटेल में बता दिया, अप और डाउन जब एक लेवल ब्रेक हो जाए तो वो फिर माइनर ही बन जाता है। क्योंकि या तो फिर सिर्फ डाउन ब्रेक हो और उसको टेस्ट हो तो ये तो जो है वो यूँ समझ लें कि एज़ ए रेजिस्टेंस काम कर रहा है। लेकिन अगर अप और डाउन नीचे भी ब्रेक हुआ, फिर ऊपर भी ब्रेक हुआ, फिर नीचे हुआ, तो ये मतलब एक माइनर लेवल बन जाता है। तो यहाँ पर कंडीशन के हिसाब से अब यही लग रहा है, जहाँ तक मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर हम देखें पोजीशन तो काफ़ी अच्छी दिखाई है इसने, तो चांसेस तो हैं इस एरिया से इस तरह जाने के। लेकिन फॉलो करना पड़ेगा मार्केट को कि क्या बनाता है, और वही अगर ये इस एरिया से पीछे अगर हम देखें तो देखिए ये ब्रेक है, लेकिन ये ब्रेक नहीं है। अगर इस एरिया से रिजेक्ट होता है तो फिर इसके पास सेम एरिया सपोर्ट रहेगा, क्योंकि ये तो अप डाउन ब्रेक है। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक कर देता है यहाँ पर, तो फिर इस तरह की पोजीशन बन सकती है। सिंपल है, मेरे हिसाब से जो है ना वो यही है। और अगर ये इसको नीचे ब्रेक कर देता है, यहाँ से भी अगर ये ब्रेक कर देता है, तो यहाँ वेट करिएगा कम से कम ये जो है ना H4 का क्लोज लगने का, फिर ये इस तरह की पोजीशन बना सकता है। ये देखने इसको ना तो इसने टेस्ट किया है और ना ही ब्रेक है, तो अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये यहाँ तक आकर इसको दोबारा सपोर्ट ले सकता है और ब्रेक भी कर सकता है। दोनों चीज़ें बन सकती हैं। नीचे अगर 79 के नीचे अगर निकलता है तो 74 का एरिया है। 74 से नीचे H4 का क्लोज लगा, जैसे मैं काफ़ी टाइम से बताता आ रहा हूँ कि 74-75 के नीचे जब भी H4 का क्लोज लगा तो इस एरिया से सेल ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा, और वो जो है वो 2501-2 का जो है वो रेजिस्टेंस रहेगा। इसको ब्रेक करने के बाद ये एक ट्राई मारेगा ऊपर की, और यहाँ से फिर एक सेल ट्रेंड स्टार्ट होगा जो नीचे जाएगा, और नीचे जो है वो 2450 वो वाला तकरीबन 50-60 इसके आसपास के एरियाज होंगे। तो इस टाइम जो कंडीशन है वो मैं इस तरह की नज़र आ रही है, और अगर ये इस एरिया को ऐसे सपोर्ट लेता है 2500 को, तो फिर यहाँ से 2512 से 13 है, और प्रॉपर टेस्ट करता है जैसे मैंने बताया तो यहाँ से फिर दोबारा 2483 है। और अगर इसको ब्रेक कर देता है, शैडो ब्रेक करता है या कोई क्लोज लगाता है, सीधा भी ब्रेक कर सकता है क्योंकि ये पहले ब्रेक छोड़ आया है इसको, लेकिन ये एरिया जो है ये हाई टेस्ट करने जो है वो उसके हिसाब से ब्रेक है। हो सकता है कि ये इस एरिया के आसपास से रिजेक्ट हो जाए 20 के आसपास से, और अगर नहीं होता है और इसी से यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकता है, तो यहाँ से रिजेक्ट हो तो फिर इसके पास 2483 एक प्रॉपर पोस्ट जो है वो सपोर्ट रह सकती है, क्योंकि ये माइनर है, ये इतना ज़्यादा भरोसेमंद नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज के जो इम्पोर्टेंट एरियाज़ हैं और जो पोजीशंस बनने के चांसेस हैं मैंने आपके सामने बता दिए हैं।
जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।